हे गाइस, अनूप कुमार यार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए दोस्तों, कल के मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कल हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी। तो अगर आप निफ्टी को देखेंगे, हम डेली टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। तो ये निफ्टी का चार्ट पैटर्न है डेली टाइम फ्रेम में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक डेली की कैंडल जो पिछली हमारी दो कैंडल बन रही थी दोस्तों, यहाँ पर उसका ब्रेकआउट करके काफ़ी अच्छी एक बुलिश की कैंडल बन चुकी है। ठीक है, अभी दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे ये जो आवले टाइम फ्रेम में आपको लेके आएंगे एंड हम आप यहाँ पर आपको दिखाएंगे दोस्तों, ये जो हाई ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ गया है। हम आपसे बार बार डिस्कस कर रहे हैं, मार्केट देखिए नीचे की तरफ रीटेस्ट नहीं किया इस लेवल को, कभी भी नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करा है हमने, ये एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लेंगे यहाँ पे, और जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट नहीं आता तब तक हम इसका सपोर्ट लेता है मार्केट, तो हम ऊपर की तरफ चल सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे और साथ में 50 EMA भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे 50 EMA, जस्ट वेट, यस। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 50 EMA पे कल मार्केट ने सपोर्ट लिया था और जब तक 50 EMA का भी सपोर्ट है हमारे पास, तब तक हम सेफ में कॉल साइड रह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे। तो अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, देखिए ये लेवल हमारा रिजेक्शन का था, तो ये टोटल एक लेवल है हमारे पास एज अ सपोर्ट का, इसे एज अ सपोर्ट का लेवल हम मान सकते हैं। तो हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे हम पुट साइड के ट्रेड की। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, ये एक्ट करेगा एज अ डिमांड जोन। ठीक है, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन हो गया है, तो ये एज अ डिमांड जोन हमारे लिए वर्क करेगा दोस्तों। तो देखिए मार्केट कल अगर गैप डाउन खुलता है यहाँ पे या फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, तो इस एरिया पर हम यहाँ पर वेट करेंगे। यहाँ तक का मतलब हम पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें एग्जिट कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर की तरफ मार्केट जाता है और दोबारा से अगर नीचे की तरफ आके इसी का ब्रेक डाउन करता है, तब हम दोबारा से पुट साइड की एंट्री ले सकते हैं। उस कंडीशन में हमारे टारगेट का लेवल बनेगा 19,360। ओके, एंड इसको भी अगर मार्केट ब्रेक करता है दोस्तों, तो फिर हमें मल्टीपल लेवल्स देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि उसके बाद नेक्स्ट लेवल है अपना ये 19,280। तो ये दोस्तों हमारे पुट साइड के ट्रेड एग्जीक्यूशन की स्ट्रैटेजी रहेगी। ठीक है, एंड मार्केट अगर सीधा इसके नीचे चला जाता है, सपोज ऊपर नहीं उठता है, तो ध्यान रखिए इसके नीचे भी हमें रीटेस्ट होकर अगर सस्टेन होगा, तभी हम यहाँ पे पुट साइड की तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये पुट साइड का सिनेरियो हो गया। अगर यहाँ से हमें मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, तो यहाँ से हम कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट क्वांटिटी कम रखनी है, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाए या थोड़ा ऊपर जाए फिर वापस रिवर्स आ जाए। ठीक है, तो इसलिए कॉल साइड के ट्रेड अगर यहाँ से मिलता है तो क्वांटिटी कम रखेंगे। और दोस्तों अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली हमें वेट करना पड़ेगा इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेने का। ठीक है, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, अगर मार्केट इसका सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर की तरफ जाता है तो हम यहाँ पे कॉल साइड जाएंगे। अदरवाइज गैप अप खुलने के बाद, ठीक है, इनकेस दोस्तों मार्केट गैप अप खुला, उसके बाद नीचे अगर इसके नीचे आके रीटेस्ट होकर सस्टेन हो जाता है, तो हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात समझिए दोस्तों, पुट साइड का ट्रेड विदाउट रीटेस्ट नहीं करना है हमें। ठीक है, क्योंकि मार्केट कॉन्टिन्यूसली बुलिश है एंड 50 EMA का भी सपोर्ट है यहाँ पर। चाहे मार्केट गैप डाउन खुले या फिर गैप अप खुल के नीचे की तरफ आए, आपके पास ये लेवल्स हैं, उन लेवल्स के नीचे अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है, तभी हम यहाँ पे पुट साइड की तरफ का ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल सिनेरियो है निफ्टी का, और आपको ओवरऑल ध्यान रखना है, मार्केट देखिए कॉल साइड तो मूव कर रहा है, इस बात को ध्यान रखिए, लेकिन अभी तक रीटेस्ट नहीं किया है जिस हाई को इसने ब्रेक किया था। तो दोस्तों कभी भी धोखा दे सकता है, और जिस दिन ये गिरेगा उस दिन बहुत फास्ट नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ट्रैप में नहीं फंसना है। इसी वजह से हम बात कर रहे हैं कि रीटेस्ट होकर सस्टेन हो, क्योंकि अगर नीचे की तरफ जाएगा तो कंफर्मेशन मिल जाएगा, और इनकेस अगर पुट साइड की तरफ ट्रैप बनाएगा, जैसे कि आज आपने देखा, ये अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ गया और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ उठ गया। ठीक है, अगर आप ये वाला प्रेडिक्शन आज का देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने पुट साइड की एंट्री ली होगी, लेकिन यहाँ पे फिर से ट्रैप बनाया और फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव हो गया। ठीक है, तो मार्केट बुलिश है अभी, बट हमें बहुत संभल के ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है। इसका OI डेटा के अकॉर्डिंग और एनालिसिस देख लेते हैं, वो क्या बता रहा है यहाँ पे। तो ये OI डेटा है दोस्तों। OI डेटा से पहले हम देखेंगे FIS का डेटा। अगर आप देखेंगे आज के दिन में ओवरऑल अगर हम बाइंग देखें तो 289 करोड़ की बाइंग हुई है सिर्फ। अगर हम इंडिविजुअल देखें यहाँ पर, तो FIS ने दोस्तों यहाँ पर इंडिविजुअल बाय किया है 2641 करोड़ का। इसका मतलब DIS ने सेल किया होगा। तो देखिए मोस्टली सेलिंग जो की है वो DIS ने की है यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से DIS रेगुलर अपना पैसा निकाल रहे हैं, बट FIS दोस्तों डाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे चलेंगे एंड ओपन इंटरेस्ट देख लेंगे हम यहाँ पर।
निफ्टी का तो देखिए क्योंकि आज एक्सपायरी हुई है तो नए कॉन्ट्रैक्ट में ही हमें ओपन इंटरेस्ट इसका देखना पड़ेगा जो कि है 13 जुलाई। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे पीसीआर वैल्यू इज 1.42 जो कि बुलिश का एक सिग्नल दे रहा है मार्केट में। अगर हम यहाँ पे अभी देखिए अपडेट होगी फ्राइडे के दिन, कल अपडेट होगी, बट अगर हम अभी देखें सबसे हाईएस्ट ओआई डेटा इज 19,550 19,550 एंड इसके बाद अगर हाईएस्ट ओआई डेटा हमें मिलेगा तो वो मिलेगा यहाँ पर दोस्तों 20,000 के अराउंड, ठीक है। एंड पुट साइड में अगर हम देखें तो पुट साइड में काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग है दोस्तों और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 19,400। तो अगर हम आ जाएं यहाँ पे और 19,400 का लेवल देखें तो आपको दिखेगा दोस्तों ये जो हमने यहाँ पे मार्क किया है डिमांड जोन का एरिया, ठीक है, इसके जस्ट नीचे ये 400 है, ठीक है, 19,400। तो ध्यान रखिए इसके नीचे विदाउट रीटेस्ट नहीं जाना है, ओके। अगर मार्केट गैप डाउन खुल के किसी भी तरीके से नीचे आता है रीटेस्ट होकर सस्टेन होगा तो जाएंगे, अदरवाइज मार्केट यहाँ से ये भी हो सकता है रिवर्स हो जाएगा। अगर रिवर्स होता है तो हम यहाँ से कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये ओवरऑल एनालिसिस है अपने निफ्टी का। आगे बढ़ेंगे एंड बात करेंगे अब हम बैंक निफ्टी की। ओके तो दिस इज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी एंड दोस्तों हम डेली टाइम फ्रेम में आ जाएंगे और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने डिस्कशन किया था कि जब तक दोस्तों ये एक बड़ी वाली इनडिसाइसिव कैंडल है, ठीक है, जब तक इसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं होता आपको मार्केट इसी के अंदर घूमता हुआ दिखेगा। एंड एग्जैक्टली देखिए मार्केट इसी के अंदर अभी घूम रहा है। तो दोस्तों हम आ जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ओके। एंड अगर आप देखेंगे 50 EMA यहाँ पर भी बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, कॉन्टिन्यूसली मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। अभी हमारे लिए इसमें जो लेवल्स हमने मार्क किए हैं वो क्या है, देखिए कल का ही एनालिसिस है इसमें जो कि हमारे लिए वर्क करने वाला है। ये हमारा एग्जैक्टली एक सपोर्ट का लेवल है और दोस्तों कल हमने डिस्कशन किया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग ये मार्क लगाए थे एंड हमने डिस्कस किया था पहला टारगेट का लेवल ऑलमोस्ट 50%। तो दोस्तों आप देखेंगे मार्केट एग्जैक्टली 50% से रिजेक्शन लिया है, ठीक है। अब हमें इसमें ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है, देखिए यहाँ पे अगर हमें पुट साइड जाना है तो हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लेंगे ये वाली एंड इसके नीचे दोस्तों अगर मार्केट हमें मिलता है कल के दिन में, ठीक है, फ्लैट ओपन होके आए या फिर गैप डाउन ओपन होके आए, इसके नीचे रीटेस्ट होकर अगर सस्टेन होगा तो हम इसमें फिर से पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे एंड टारगेट का लेवल बनेगा हमारा इसी लेवल तक का जो कि अपना 45,050 तक का हमारा टारगेट का पुट साइड का लेवल रहेगा। क्योंकि आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर ये क्या है हमारा डिमांड जोन का एरिया है, अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो हमें रीटेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी एंड रीटेस्ट अगर मार्केट होता है तब हम इसमें फर्दर पुट साइड जा सकते हैं एंड उसके बाद जो हमारा टारगेट का लेवल बनेगा वो बनेगा यहाँ पर हमारा 44,800, ठीक है। तो ये पुट साइड का सिनेरियो रहेगा। अगर मार्केट कॉल साइड की तरफ मूव करता है तो हमने ये 78% फिबोनाची रिट्रेसमेंट का दोस्तों मार्क कर रखा है। अगर मार्केट कल गैप अप वगैरह होता है तो देखिए यहाँ से भी मार्केट फिर रिवर्स हो सकता है, एटलीस्ट ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक मार्केट आ सकता है। क्योंकि अगर आप इसे देखेंगे तो हो सकता है दोस्तों मार्केट कुछ इस चैनल के अंदर चल रहा है, इंक्लाइन चैनल के अंदर चल रहा हो, तो ये मतलब अपने माइंड में रखेंगे इस चैनल को, अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। गैप अप खुलने के बाद सीधा मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है एंड उसके बाद अगर इसके नीचे सस्टेन हुआ तो हमें पुट साइड का एक अच्छा ट्रेड देखने के लिए मिलेगा। तो ये एक ओवरऑल एनालिसिस है कल के दिन में बैंक निफ्टी का। और ध्यान रखिए एग्रेसिवली कॉल साइड नहीं जाएंगे जब तक कि हाई ब्रेक नहीं होता विच इज 45,650, ओके। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे और इसका ओआई डेटा देख लेंगे अब हम बैंक निफ्टी का, क्योंकि दोस्तों आज एक्सपायरी थी तो नया वाला ओआई डेटा देखना पड़ेगा नई एक्सपायरी का। तो यहाँ पे 13 जुलाई में आ जाएंगे एंड पीसीआर वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 1.13 और अगर कॉल साइड का ओआई डेटा देखें दोस्तों यहाँ पर तो ये है 46,000, ओके, एंड पुट साइड 45,000, मतलब एक 1,000 पॉइंट की हमें रेंज मिल रही है। लेकिन हमारे पास सबसे एग्जैक्टली रिजेक्शन का एरिया ये रहेगा जो कि 45,652 के आसपास है। इसके बाद ही हम सोचेंगे कॉल साइड कितना मूव करना है एंड 45,000 दोस्तों जो हमारे पास सपोर्ट का लेवल वर्क करेगा वो है ये लेवल जो कि हमारा एज अ डिमांड जोन है। तो हमने निफ्टी में एनालिसिस किया उसमें भी हमें एक डिमांड जोन मिला जो कि ओआई डेटा के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है एंड बैंक निफ्टी में भी सेम ही चीज़ है। तो ध्यान रखें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जोन है, अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन हुआ तो डेफिनेटली पुट साइड की तरफ अच्छा ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आगे बढ़ेंगे एंड बात करेंगे अब हम फिन निफ्टी की। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक नेगेटिव कैंडल बनी थी, उसके नीचे नेक्स्ट डे मार्केट ने क्लोजिंग दिया, ठीक है। अभी मार्केट ऊपर की तरफ मूव हुआ है, मतलब एक बुलिश की कैंडल सस्टेन हुई है।
ठीक है। बट देखते हैं दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल है यहाँ पे देखेंगे क्या, इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो ये है हाई, ठीक है, इस कैंडल का हाई जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक एग्रेसिवली तो कॉल साइड नहीं जाना है। ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पर अभी एनालिसिस का करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड के पर्पज से, इंट्राडे ट्रेड के पर्पज से दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काइंड ऑफ यहाँ पे एक आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन ये दिखेगा यहाँ पे। ओके, तो आप समझ ही गए होंगे अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है सीधा देखिए, अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ पे ध्यान रखिए, वेट करेंगे नेक लाइन का रीटेस्ट होने के बाद अगर रिवर्स होता है यहाँ से तो हम कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे एंड टारगेट के लेवल बनेंगे अपने ये लेवल 20,391। ओके, ये हमारा टारगेट का लेवल रहेगा एंड इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो लगभग दोस्तों नेक्स्ट टारगेट का लेवल 20,480 का हमारा कॉल साइड का टारगेट रहेगा। ओके, एंड अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे पुट साइड के ट्रेड की, तो उसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ये इसका हम डिलीट करेंगे जो हमने ड्रॉ किया था एंड यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, देखिए हम ये ट्रेंड लाइन प्लस इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमें क्या मार्क करना है, देखिए एक ये ओवरऑल एक जोन है जो कि इसमें भी थोड़ा सा डिमांड जोन की तरह वर्क कर रहा है। ओके, तो अगर मार्केट दोस्तों यहाँ पर आता है इसके नीचे, मतलब यहाँ पे मार्केट इसके नीचे सस्टेन होता है, रीटेस्ट होकर, देखिए एरिया तो बहुत कम है यहाँ पे, पॉइंट्स बहुत कम है, बट रीटेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, रीटेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। अगर रीटेस्ट होता है तो हम पुट साइड की तरफ का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और वो जो टारगेट देगा दोस्तों हमें वो लगभग यहाँ पे दे सकता है 20,220 से लेके दोस्तों, एंड टारगेट का लेवल अपना अगर हम ये लो देखें तो ऑलमोस्ट ये है 20,201 के अराउंड। तो मार्केट में यहाँ तक का हम टारगेट का लेवल देखेंगे पहला। ओके, एंड इसके नीचे अगर सस्टेन हो जाता है रीटेस्ट होके तो नेक्स्ट टारगेट का लेवल हमारा बनेगा 20,128 एंड इसके भी नीचे अगर सस्टेन हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट का लेवल बनेगा हमारा 20,080। तो अगर आप देखेंगे फिर निफ्टी में बहुत छोटे छोटे हमें टारगेट मिल रहे हैं, तो देखो जैसे टारगेट मिल रहे हैं वैसे हमें इसमें चलना पड़ेगा। ओके, अब इसमें एक और कंडीशन है दोस्तों, वो और देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा उसको समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हो सकता है दोस्तों ये कुछ काइंड ऑफ ये एक ट्रायंगल पैटर्न में हो, काइंड ऑफ अभी हम कह नहीं सकते। अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर रहा दोस्तों तो डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है और उस कंडीशन में जो हमारा पहला टारगेट का लेवल बनेगा 20,203 एंड इसके बाद नेक्स्ट टारगेट का लेवल अपना रहेगा 20,131। ठीक है, तो ये ओवरऑल एनालिसिस है फिन निफ्टी का। अगर हम इसका ओआई डेटा देखेंगे तो यहाँ पर फिन निफ्टी का ओआई डेटा एंड पीसीआर वैल्यू 0.96, ये दोस्तों नेगेटिव का सिग्नल दे रही है यहाँ पे। ओके, एंड एक चीज़ और दिखाएंगे आपको यहाँ पर, अगर हम इसमें 50 EMA देखें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट 50 EMA के सपोर्ट पे नहीं है, 50 EMA ऊपर की तरफ है दोस्तों इसके। ठीक है, तो मतलब ये थोड़ा सा वीक है फिन निफ्टी। ओके, तो इसका ध्यान रखेंगे। अगर ओआई डेटा देखें तो सबसे हाईएस्ट ओआई डेटा इस 20,300 कॉल साइड का। ओके, जो कि बदलकर दोस्तों 21,000 तक हो सकता है। ओके, एंड अगर पुट साइड देखें तो 20,000, तो मतलब अभी अगर हम देखें तो 300 पॉइंट की हमारे पास रेंज है। और हमने जो टारगेट के लेवल अभी डिस्कस किए, हमने क्या बात की दोस्तों, अगर गैप अप खुलता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ही जो लेवल है यही है 20,300, तो यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, हो सकता है इसके नीचे सस्टेन होकर पुट साइड चलने लगे, ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर अगर हमें यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा तो हमारा नेक्स्ट टारगेट का लेवल 20,391 है ही। एंड अगर 20,000 की हम बात करें दोस्तों तो हमने बात ही की है अभी कि मार्केट इस लेवल तक डाउन साइड आ सकता है, जो कि अपना 20,080 का लेवल निकल कर रहा है। यहाँ तक का हम ट्रेड एग्जीक्यूट डेफिनेटली कर पाएंगे, बट स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि इसमें हमें अभी टारगेट दिखा रहा था, छोटे छोटे टारगेट लेके हमें यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडल बनने लगे दोस्तों वो एक चीज़ अलग है, बट अभी हमें एक अच्छा सा एनालिसिस करना है जिसके बेस पे एक छोटी छोटी जो टारगेट दे रहा है हमें वही लेके चलने पड़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये अपना ओवरऑल एनालिसिस है। वी होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।